आज यहाँ पे किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? जितना हमें पता चला है 2-3 दिन से जो है आप लोग लगातार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना कर रहे हैं, क्या वजह है सर? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को जो है 17 तारीख से जो है हम लोग का ये PRI का जो धरना चल रहा है और इसमें जो है डिगलीपुर का 15 पंचायत का प्रधान और उनके जो है वार्ड मेंबर, उनके साथ साथ पंचायत समिति मेंबर और हमारे साथ जिला परिषद मेंबर उपस्थित है। और इनका मेन कारण है, हमारा 3 पॉइंट है जो हम लोग जनवरी का 10 तारीख को भी हम लोग लिख के दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को इतना दिन समय दिया था कि आप लोग इसे पूरा करें। इसमें पहला जो है हमारा लॉकडाउन का समय में इंजीनियर विंग्स सेटअप यहाँ पे था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था PRI का, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो है उसे जो है यहाँ से उठा के लेके गया और उसके बाद में दिया नहीं, जिस वजह से डिगलीपुर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इतना दिनों से हमारा मांग था कि यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग यही मांग किया है कि आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को PRI यहाँ पे दे, नहीं तो आपका PWD से मार्च करें। PWD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी अगर चार्ज देता है तब भी हमारा प्रॉब्लम डिगलीपुर का सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो है हमारा जो वर्क ऑर्डर पावर था, पंचायत का प्रधान का जो है आपका 6 लाख, समिति का 8 लाख और जिला का जो है 12 लाख, ये जो था ये आपका कुछ दिनों से जो है इसे एडमिनिस्ट्रेशन बंद करके रखा है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो हमारा पंचायती गैजेट में बोलता है जो हमारा जो पावर है उसका अगर कोई भी रेक्टिफाई होता है तो उसके लिए फिर से नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, लेकिन बिना नोटिफिकेशन का अपना मन मर्जी का हिसाब से जो है आपको बंद करके रखना, जिस वजह से यहाँ पे जो छोटा छोटा काम होता है, जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख का काम होता है, वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ में जो अनएम्प्लॉयड सोसाइटीज़ है उस सोसाइटी का माध्यम से जो है हम लोग जल्द से जल्द उसे कर सकता था। और उसका हमारा जो UC है, UC भी हम लोग जल्दी से जल्दी बेच के जो है दोबारा फंड लाने का जो सिस्टम है उससे वो कंटिन्यूस चल रहा था, लेकिन उसे बंद कर दिया। और तीसरा जो है एक यही को लेके समस्या था, एक जो आपका यूसुफ करके, मोहम्मद यूसुफ जो आपका जिला परिषद में था, उसे 151 लगा के जिला परिषद से जो है उसे जो है स्टैंड रिलीव कर दिया। फिर जो है स्टैंड रिलीव करने के बाद में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 साल में वो PWD में भी अच्छा काम नहीं किया, कोई जगह में भी काम नहीं किया। हाँ, खाली आपका फाइल में कुछ ना कुछ लिख के जो है आपका काम को ऐसा भी हैम्परिंग करना, वही काम करता था। तो उसे जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था जिला परिषद से, लेकिन फिर से जो है वो PRI प्लानिंग में डायरेक्टर लेवल से जो है PRI प्लानिंग में दिया, जिस वजह से हमारा कम से कम 3 महीने से सारा काम नॉर्थन बिल का जो है वो आपका रुका हुआ है। उसे जो है यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र कर, ये भी ट्रांसफ़र तो किया है, एक ऑर्डर निकला, लेकिन उसमें उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। हम लोग का आपका प्लानिंग से PRI नॉर्थ मिल का प्लानिंग से उठा के जो है उसको मायाबंदर जो है सब डिवीज़न PRI में दे के रखा, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं। तो हम लोग का कंधा से उठा के जो है वो मायाबंदर में दे के रखे। ये 3 ही हम लोगों का पॉइंट है। और हम लोग 17 तारीख से आज 3 दिन चल रहा है, कल भी हमारा धरना चलेगा। और हम लोग एक डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है परसों सुबह 9 बजे से जो है हमारा यहाँ पे जो चक्का जाम धरना प्रदर्शन होगा। इसमें हमारा डिगलीपुर का जो मर्चेंट एसोसिएशन है, हमारा ऑटो यूनियन एसोसिएशन है, हमारा कार्गो यूनियन एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खास करके, उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो भी जितने भी यूनियन है उनसे मेरा आवेदन है कि ये जो परसों जो धरना हम लोग कर रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, इसमें डिगलीपुर का सभी साथ दें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा से, इतना पीसफुली हम लोग इतना दिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में भरोसा करके हम लोग अच्छा से कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शायद हम लोगों को लगता है कुछ करने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग आज का दिन में डिगलीपुर का लोग, मायाबंदर में भी आपका 21 तारीख को जो है धरना हो रहा है और चक्का जाम हो रहा है। ये हम लोग जो है परेशान हो चुका है, बिल ग्राउंड में उस लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग आगे का जो रणनीति है हम लोग डिसाइड किया। हमारा मांग अगर आज और कल का अंदर में पूरा नहीं होता है तो हम लोग परसों जो है 21 तारीख को सुबह 9 बजे से हम लोग चक्का जाम करेंगे, यही हम लोग फैसला लिया। इसलिए डिगलीपुर का आपका चैनल का माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि डिगलीपुर का जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं सभी का अनुरोध है कि आप लोग आके हमारा साथ दें और हमारा जो मांग है ये जेन्युइन मांग है, डिगलीपुर के लोगों का मांग है, अनएम्प्लॉयड यूथ का मांग है, इसे जो है पूरा करने में सहयोग करें। धन्यवाद। प्रमुख जी ने डिटेल से बताया। मेरा बोलना है हम लोग 17 तारीख से जो धरना करते हैं, अगर कल लास्ट धरना है हमारा, कल तक अगर एडमिशन कोई रिजल्ट ना दे, अगर ना मानता तो हम लोग परसों 21 तारीख टोटल डिगलीपुर को बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसीलिए मैं जितना दुकानदार भाई है, जितना कार्गो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड 3 यूनियन है, सब्जी मार्केट यूनियन है, मच्छी मार्केट यूनियन है, और सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें, हमारा साथ दे, हमारे साथ आए। क्यों? देखिए, ये हमारा नहीं है, सारा डिगलीपुर का डेवलप रुका हुआ है। जो अगर वर्क ऑर्डर नहीं देगा तो अगर 6 लाख तक काम नहीं होगा, किसी का छोटा सा फुटपाथ अगर रिपेयरिंग है, कोई टॉयलेट रिपेयरिंग है,
कोई जगह ड्रेन रिपेयरिंग है, ड्रेन बनना है, छोटा फुटपाथ बनना है, कुछ भी है, ये सब बंद। अगर ये बंद होगा, मेरे पास पैसा रहेगा, अगर पैसा रहेगा तो उसे भेज नहीं सकता, उसमें हमारा फंड नहीं देगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक सोसाइटी में 11 आदमी रहता है, 11 आदमी। आप सोचिए डिगलीपुर में 150 सोसाइटी होता है, उसमें कितना आदमी का रोजी रोटी मिलता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बिना डिस्कस से, बिना नोटिफिकेशन से, बिना ऑर्डर से वर्क ऑर्डर को बंद कर दिया, कोई डिस्कस किया नहीं, कुछ भी अपना मन मर्जी से, तो हम लोग का डिमांड है तो वर्क ऑर्डर का शुरू करें। दूसरा है, कोरोना के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बैठता था PRI का, उसको बिना डिस्कस, बिना ऑर्डर में उसको उठा के लेके गया, लेकिन अभी तक दिया नहीं, तो वो भी हमारा डिमांड है। और जो मोहम्मद यूसुफ जो है हमारा था प्लानिंग में, उसको हटाया गया, दिया कहाँ, मायाबंदर सब डिविजन में, उधर भी 8-10 पंचायत है, मतलब वो जगह में उसका बिल नहीं होएगा, उसका काम नहीं होएगा, वो भी एक पंचायत PRI है। हम लोग चाहते हैं जितना भी प्रधान समिति जिला सबका एक ही राय है, 21 तारीख को हम लोग सिर्फ डिगलीपुर नहीं, नॉर्थ एंड मिडिल टोटल हम लोग चक्का बंद करेंगे, अगर हमारा कल तक ऑर्डर ना दे तो इसलिए दोबारा मैं जितना भी लेके कार्गो एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, मच्छी मार्केट एसोसिएशन और सब्जी मार्केट एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन है सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप लोग भी हमारा साथ दें और सहयोग कीजिए, तो हम लोग बी न्यूज़ को धन्यवाद। बल्ली जी यहाँ पर आए और हमारा PRI का जो मांग है वो पूरा अंडमान निकोबार सबको सुनाने के लिए फिर से पुनः एक बार उसको धन्यवाद। आज PRI जो 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठा है, उसका 3 मुद्दा प्रमुख बताया, प्रधान आर्थिक ग्राम बताया। सबसे पहला जो मुद्दा है वो यूसुफ को मैटर है। प्लानिंग का यही है, जिला परिषद में था 6 महीना, कुछ काम नहीं किया, जिला परिषद मैं भी हूँ, हम लोग मजबूर होकर 151 लगा के उसको बहाल किया। उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बुरा हालत है उसका। ये सिचुएशन में कम से कम सेक्रेटरी RD को उसको सस्पेंड का बदली में वो फिर से पुनः PRI को डाल दिया, PRI का कंधा पर डाल दिया। उसको सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो उसको जो उनका अपना कार्यालय में लेके उनको काम कराना चाहिए। वो क्यों फिर से दोबारा PRI को दे रहा है। दूसरा एक पॉइंट है इंजीनियरिंग विंग्स का डिगलीपुर में सेटअप होना। कोरोना का पहले था, बहुत बढ़िया चला था, अभी क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेशन को, पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, कितना पूरा प्रधान समिति कैसे जाएगा मायाबंदर? उनका पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, व्हीकल नहीं हो, कैसे जाएगा मायाबंदर? हर दिन एक प्रधान उनका एस्टिमेट बनाने के लिए उसको मायाबंदर जाने पड़ रहा है। ऑनरी आप कितना दे रहा है? 4,000, 4,500। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मांग तो हमने नहीं किया, लेकिन जो काम के लिए हमें मायाबंदर जाना घड़ी। हाँ, जब कोरोना का पहले यहाँ पर सेटअप था, उसको पुनः यहाँ पर डाल दे, सेटअप कर दे। तीसरा पॉइंट है वर्कर का इशू। गाँव में गरीब लोग 10 जन मिल के काम कर रहे हैं, उसको आपने बैंड कर दिया, उसको कम से कम फिर से लगाए। यही 3 मुद्दा पर हमारा हड़ताल है, 3 दिन से चल रहा है। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो उसका बाद जो करना है वो हमारा PRI का तरफ से पूरा डिगलीपुर का जनता हम लोग करेंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो है आज तीसरा दिन चल रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आकर अभी तक आप लोग से मिले हैं, बातचीत करें इस विषय को लेकर? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तमाम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हर जगह में PRI बैठा है, मायाबंदर में बैठा है, रंगत में बैठा है, PRI आंदोलन कर रहा है। एक भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी आके अभी तक नहीं मिला, एक भी कोई भी अधिकारी आके अभी तक नहीं मिला। परसों 17 को विष्णु जी आए डिगलीपुर में, विष्णु जी को लेके हमने विष्णु जी खुद हम सबको लेके जाके उनसे बात किया। कितने सारे प्रॉब्लम 80 मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा हुआ इसी का सामने। कम से कम 80 गाँव में बिजली नहीं है, करंट नहीं है, पानी नहीं है। आपका राधानगर में 7 दिन में एक बार पानी देता है टैंकर में, यही स्थिति है अंडमान का भी। आज 4 लोग वहाँ पर खड़ा है, बिजली नहीं है, जबकि अटल जी ने 2002 तक उन्होंने 478 का तहत बोल दिया कि जो रेवेन्यू जगह में है 2002 तक उनको बिजली पानी सब देना है। अभी तक सारा काम पेंडिंग पड़ा है। हर दिन गरीब लोग तहसीलदार ऑफिस में आना जाना, कितना परेशानी देखिए। आज PRI तो ऐसे नहीं बैठा है ना, मेडिकल का प्रॉब्लम है। एक काम टेंडर में देगा 4 साल 5 साल 7 साल। एग्जाम्पल पर केरला फ्रॉम 7 साल हो चुका, अभी तक रोड सेक्टर में हमारा केरला फ्रॉम पंचायत में एक पैसा नहीं आया क्योंकि यूसी नहीं भेज पाया। 7 साल से काम पेंडिंग पड़ा है, काम नहीं हुआ। हाँ, यूसी नहीं भेज पाया, रोड सेक्टर में फंड नहीं है, एक काम नहीं कर पाया गाँव में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि जनप्रतिनिधि है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ, इंजीनियरिंग के लिए हुआ, क्यों नहीं वो काम कर पाया? आज मिट्टी का परमिशन के लिए जाएगा, सालों साल घुमाएगा। एक कमेटी बनाया, क्या कमेटी मालूम नहीं है, प्रधान को बुला नाम के लिए रखा है कमेटी में, अभी तक 2 साल हो गए, मिट्टी का परमिशन नहीं है। लोग कैसे जिएगा? ऐसा बुरा हालत है अंडमान का। IS राज चल रहा है और कुछ नहीं, अंग्रेज राज से भी बेहतर है, मतलब इससे भी अंग्रेज राज ठीक था।
इतना ख़राब करके रखा है अंडमान निकोबार। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है, सरकार मतलब हमारा मोदी जी को भी ये विषय में थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा एलजी को रखा है जो एलजी 7 साल हो चुका, शायद उसका मतलब लोकल सर्टिफिकेट वो यहाँ से लेके जाएगा ना, कहीं कोई जगह जो सबसे बड़ा पद में बैठा है उसको लोगों से मिलना है, लोगों का सुख दुख देखना है। कोई जगह में नॉर्थ मिडिल में आज तक उसका, शायद जब पहले बार आया था एक ही बार उनका विजिट था, कोई जगह उसका विजिट नहीं, कुछ नहीं, लोगों से मिलना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यही मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आईएएस लोग का घर में रोड बन रहा है, उनका 4-4 गाड़ी चल रहा है, उनका डीआरएम ले रहा है। हमारा प्रधान एक डीआरएम लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर मांगता, लेकिन आज दिनेश का घर में 4-4 डीआरएम है, उसके लिए कौन परमिशन दे रहा है? आईएएस का घर में 4-4 डीआरएम है, गाड़ी है, उनको कौन परमिशन दे रहा है? उनके लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। हमारा जब प्रधान एक डीआरएम गांव का बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहेगा तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ रहा है। 2024 में इलेक्शन का काम किया लड़का लोग, 52 डिग्रीपुर में लड़का 52 लड़का का गाड़ी चला, आज तक वो लड़का लोग को पेमेंट नहीं मिला। डीसी से बात करने जाने से डीसी लड़ता है, लग रहा है कि डीसी खुद जनप्रतिनिधि है, ऐसा बिहेव कर रहा है। तो क्या है अंडमान में, कैसे चलेगा, लोग कैसे जिएगा? बस इतना ही, इसीलिए हम लोग धरना हड़ताल करेंगे। अभी प्रमुख जी भी बोल दिया कि 21 तारीख को पूरा पीआरआई, सिर्फ प्रमुख अकेला नहीं, पूरा पीआरआई बोला है कि 21 तारीख को अगर हमारा मांग है, 3 मुद्दों पर हमने बैठा है, हमारा मांग नहीं सुनेगा तो 21 तारीख को पूरा डिग्रीपुर बंद होगा। बस इतना ही कहना है। नमस्कार। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का, हमारा पीआरआई की तरफ से। जो अभी हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हड़ताल में बैठा हुआ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो खामियां के पीछे हमारे पंचायत का एक भी काम नहीं कर सकता। अभी हमारा डिमांड कम डिमांड है, ये तो बड़ा कोई डिमांड नहीं है। जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आधा घंटा सोचेगा तो हो जाएगा। अभी पहले जो हमारे यहाँ मायावंदर जो अभी जो डिवीज़न है इंजीनियरिंग जो है अभी जगलपुर में था, उसी का कोरोना का टाइम में हटा के लेके चले गए इधर से मायावंदर। अभी एक काम के लिए मायावंदर जाके काम निकालना बोलने से पीआरआई को तब होता है। अभी फिर कोई भी अगर एस्टिमेट मुझे जाता 3 महीना 6 महीना तक वो रुका रहता, फिर लास्ट में कुछ ना कुछ खबर लेकर रिटर्न कर देता। अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट प्राइवेट में जाएगा वहाँ से भी 6 महीना रखे फिर वही एस्टिमेट रिटर्न आ जाता है। इसलिए पीआरआई का कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, इसलिए आज हम लोग ये रास्ता में उतरना पड़ा। जो वोटर की स्थिति जो हमारा सभी भाई लोग जो बताया, अभी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना है, बढ़ते जाता उनके लिए काम देने के लिए ये सोसाइटी के माध्यम से वोटर दिया था, उसी का कोई बिना नोटिफिकेशन के ऊपर ऐसे वोटर बंद कर दिया। तो इंजीनियरिंग जो है वोटर नहीं देना, सबको टेंडर करेगा। 2 लाख 3 लाख जो है अगर छोटा छोटा काम वोटर में जाता तो जल्दी जल्दी वो काम हो जाता था वोटर में। अभी वो इसी तरह हमारा सुभाष ग्राम पंचायत में 4 एस्टिमेट जो है 6 महीना हो गया, 3 साल शायद 3 लाख 4 लाख रुपया अगर टेंडर करेगा कुछ नहीं होता। अभी मेरा एक काम जो है 4 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ, इंजीनियरिंग के पीछे फाइनल नहीं होता, काम खत्म हो गया, फाइनल नहीं होता। इसके पीछे में 3-4 ये चेंज हो गया। हम लोग एक किसी का ये के पे जाके ये करता थोड़ा कर दीजिए वो करेगा बोलते टेलते जाता। हर काम के लिए तो हम लोग माया अंदर जान नहीं सकता। इसलिए जो हमारा एक डिमांड है डिगलीपुर में डिवीजन इंजीनियर डिवीजन जो होना जरूरी है। अगर ये आपका पीआरआई में कमी है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ये का हाथ में दे दीजिए। कुछ दिन पहले ऐसी था, सबसे आराम से काम होता था। इसलिए हमारा एक डिमांड पूरा करना, ये आपके चैनल के माध्यम से ऊपर वाले तक पहुँच जाइए। ये कोई ज़्यादा बड़ा कुछ इशू नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मतलब चुटकी भर का काम था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो घंटा भर में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। ये आंदोलन आज से नहीं है। हम लोग जनवरी 10 तारीख से ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिख के भेजा था कि हम लोग का ये जो 3 चीज़ें है इसके ऊपर में आप लोग थोड़ा गौर फरमाइए। हम लोग उनको समय भी दिए थे 15 दिन का, कि 15 दिन बाद जो है हम लोग फिर कोई स्टेप लेंगे। उसका बावजूद भी फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा समय दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से हम लोग को कोई जवाब, कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला। इवन कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे मायाबंदर में, जब पीआरआई का विजिट था तो वहाँ पर भी ये पॉइंट रखा गया था, फिर डीसी मैडम को भी बताया गया था। देखिए, सबसे पहले तो हमारा था जो यही प्लानिंग था मायाबंदर में पीआरआई का, मोहम्मद यूसुफ, उसके बारे में हमारे प्रमुख जी बताए, हमारे जिला परिषद मेंबर सुनीति मैडम भी बताई। तो कोई काम का नहीं है, सिर्फ उनको नौकरी चाहिए था, कोर्स किया, नौकरी मिल गया, तनख्वाह ले रहा है, और कोई काम नहीं है। तो उनको तो हम लोग हटा दिया। पहले जिला से हटाया, 151 लगा के स्टैंड लिप कराया, फिर पीआरआई में आया, यही प्लानिंग उसको वहाँ से निकाल के अभी क्या करा, मायाबंदर सब डिवीज़न में डाल दिया। मैं ये समझना इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उसको एपीडब्ल्यूडी अपना डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख रहा है, वो पीआरआई के गले में क्यों फंदा डाल के बैठा के रखा है उसको, जब वो काम ही नहीं कर रहा है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि पीआरआई को कोई काम करने ना दिया जाए, ये सोच के उसको डाल रहा होगा। देखिए, गांव का डेवलपमेंट एक एक छोटा छोटा चीज़ से होता है, वो चलेगी, छोड़ दीजिए, उसका एक डिमांड। दूसरा डिमांड था हम लोग का
PRI एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PRI का डिगलीपुर में सेटअप था पहले। कोविड का बाद वो मायाबंदर चले गया, उसको दोबारा रीसेटअप हम लोग डिगलीपुर में चाहता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा आज के दिन में हमारा हिंदुस्तान विश्व में माना जाता है कि तीसरा नंबर में सबसे बड़ा आर्थिक को अचीवमेंट करने जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जहाँ भारतवर्ष का इतना बड़ा नाम हो रहा है, वहाँ पे हम अंडमान निकोबार में ये चुने हुए पब्लिक प्रतिनिधि धरने पे बैठे। क्यों? जो आज के जो हमारे जो बेरोजगार युवा है, जिन्होंने 10-12 जन मिलके एक सोसाइटी बनाया ग्रुपिंग करके कि रोजगार का एक जरिया मिले, उसको भी प्रशासन ने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। अपना चैम्बर में बैठ के कौन उस मीटिंग में शामिल था, क्या था, नहीं पता कि सोसाइटी जो बना है उनको काम नहीं दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सोसाइटी में सब घपला करता, प्रधान लोग घोटाला करता, स्वामित्व घोटाला करता, जिला चोर है घोटाला करता। तो मैं ये सवाल रखता हूँ, ना तो कोई प्रधान एस्टीमेट बनाता है, ना स्वामित्व बनाता है, ना जिला बनाता है। उनको इंजीनियरिंग विंग से मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखभाल का जिम्मेदारी JA, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनका जिम्मेदारी है। ये लोग इस साइड में रहता है। डिपार्टमेंट का और से DRM रखा गया है। तो फिर यहाँ पे प्रधान समिति जिला का क्या गलती है? बोलते ये लोग घोटाला करता है। ये तो बेसिक सी बात है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जब इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा संस्थान होने के बाद सारा सरकारी महकमा काम कर रहा है, अब इल्जाम डाल रहा है PRI मेंबर के ऊपर में। ये कहाँ का न्याय है? गलत चीज़ है। इसीलिए हम लोग का जो मांग है, अब देखिए डिगलीपुर जोन के अंदर में इतने सोसाइटीज़ है, एक सोसाइटी में 10 जन 12 जन करके मेंबर है। अब उनका पूरा परिवार उसी के ऊपर में निर्भर है आज के दिन में। अब सबका पेट में लात मारा, कौन मारा? कोई PRI तो नहीं मारा, एडमिनिस्ट्रेशन उनका पेट में लात मार रहा है। क्यों? ये सवाल है। तो मैं हमारे जितने भी युवा साथी है डिगलीपुर में, जो भी बेरोजगार है, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, देखिए आज सरकारी महकमे का जो सरकारी नौकरी धीरे धीरे ख़त्म की ओर हो रहा है। तो आप लोग को जागना है, आप लोग का रोज़गार का जरिया बनना है, आप लोग अपना परिवार पालना है। इसीलिए जो हम लोग जो 3 दिन, आज तीसरा दिन है, कल का दिन भी हम लोग दे रहे हैं प्रशासन को। कल का शाम तक अगर कोई प्रशासन की तरफ से कोई सही सुझाव या हम लोग का जो डिमांड्स है पूरा नहीं होगा, तो परसों सुबह से जो है पूरा डिगलीपुर नहीं, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान पूरा बंद रहेगा। चक्का जाम, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल चक्का जाम में बैठेगा। तो ये नौबत ना आए, हमारा प्रशासन से मांग है कि आप जो है हमारे जो छोटा 3 डिमांड्स है वो घंटा भर का काम है। आप लोग चाहे नोटिफिकेशन एक लेटर बना के इशू कर दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। हमारा जो डिमांड्स है वो मान लीजिए, नहीं तो फिर आगे जो कार्रवाई होगा परसों सुबह आप लोग लाइव टेलीकास्ट करिएगा और प्रशासन देख लेगा। धन्यवाद आप दोनों को यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।